अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हीर अहमद ऑफिशियल पे खुशामदीद। तीन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। पीटीआई का जो मरकज़ी दफ्तर है इस्लामाबाद में, उसके ऊपर धावा बोला गया, उसके ऊपर छापा मारा गया, उसकी चीज़ें तोड़ी फोड़ी गई और तरह तरह के बहाने लगाए गए कि ये जगह फ़लाने के नाम थी, ये फ़लाने के नाम पे प्लॉट था, फ़लाने के नाम पे ये था। मसला असल में ये है कि आपने देखा कि 2 दिन पहले यहाँ पे वफ़द भी आया और फिर हमाद अज़हर साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और यहाँ से सीधा वो केपी में चले गए, वहाँ से फिर ज़मानत के हवाले से उन्होंने अप्लाई किया है। लेकिन अगर ये प्लॉट जो था गैर कानूनी था, ये कब पता चला आखिरी दफ़ा? ये पहली दफ़ा कब पता चला? जब पता चला था उस वक़्त एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर पहले से ये सारा कुछ हज़म करके बैठे हुए थे, अगर ये बात सच है, तो उस वक़्त क्यों नहीं था? तो क्या इसका मतलब है कि आपको कोई टफ टाइम मिलेगा, कोई इस तरह के उस दफ्तर में बैठ के कोई अपनी एक्टिविटी करेगा, तो अगर आपको वो बुरी लगेगी, आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो आप कहेंगे कि नहीं, नहीं ये प्लॉट भी वो गलत था, उसमें सच और झूठ भी लेके आएँगे, उसमें कुछ ज़बरदस्ती की चीज़ें भी डालेंगे, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी करेंगे जिससे आप अपना गुस्सा निकाल सकें, हमला कर सकें, चीज़ें तोड़ सकें और इसके अगर ये सारा कुछ ऐसा ना हो, अगर यहाँ पे हमाद अज़हर साहब ना आते, अगर इमरान खान साहब इस वक़्त कांटा ना बने होते किसी चीज़ का, किसी चीज़ में, सियासत में या इस मुल्क के अंदर, तो फिर सारा कुछ ठीक था। फिर ये प्लॉट किसका नाम होता, कभी कोई पता नहीं चलना था। इस तरह कोई पता नहीं है कि आधे इस्लामाबाद के अंदर प्लॉट कानूनी है, गैर कानूनी है, किसके नाम पे है, वो कोई पता नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को आप जो हुई हैं इस जगह से, वो आपको पसंद नहीं है, तो इस वजह से आप जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगा देंगे, जो मर्ज़ी करेंगे। हुकूमत को चाहिए, दूसरे जो तहकीकाती इदारे हैं, फिर पुलिस है, वो इस तरह की चीज़ें अचानक लेके आना सामने, पता नहीं कब से हालांकि ये दफ्तर है और कभी आज तक इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया गया, कभी चीज़ें सामने नहीं आई। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है। जजेस के हवाले से भी चीज़ें गलत या दुरुस्त उस टाइम सामने आती हैं जिस वक्त जजेस की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है, कोई स्टांस लिया जाता है, किसी मौकफ के ऊपर वो डट जाते हैं, तब एक्शन लिया जाता है, तब कोई ना कोई ऐसे बहाने लगाए जाते हैं, तब उनके खिलाफ चीज़ें निकाली जाती हैं, तब उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। अदरवाइज सब कुछ ठीक है जी, गुडी गुडी चल रहा है तो सब कुछ ठीक है। तो ये एक मेरे ख्याल में ओवरऑल एक प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के अंदर, जो चीज़ों को इस तरह से सेटल होना चाहिए। ये नहीं है कि इंतकाम की और उस तरह की कोई बीच में से ऐसी नज़र आए या महसूस हो कि जनाब यहाँ पे इस वजह से छापा मारा। साफ पता चलता है कि जिस टाइम जहाँ पे कोई एक्टिविटी होती है वहीं पे तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, वहीं पे कोई केस निकल आते हैं, वहीं पे कोई ना कोई चीज़ें निकल आती हैं। उधर से इमरान खान जब बयान देते थे इदारों के हवाले से, तो उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, उनके जनाब साहब एक एक उसको कर दिया गया सारा कुछ, फिर ज़बरदस्ती इंतखाबी निशान भी एक पूरी चेन है, पूरा वो है। ये तो एक इशू है। लेकिन दूसरा इशू जो है, इमरान खान साहब ने क्यों कहा है कि 30 मई को मेरा मैच है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि वो नैब तरमीम के हवाले से आ रहे हैं, ठीक है, नैब तरमीम में अपना बताएंगे और नैब वो जो तरमीम लेके आए थे नून लीग की हुकूमत, पीडीएम की, उनके बारे में बताएंगे। उसके ऊपर वो काफ़ी तकरीरें भी पहले करते रहे हैं। लेकिन मैच का मतलब क्या है? अब उस वहाँ पे 5 जजेस हैं जहाँ पे उस जिसमें अतर मिनल्ला साहब भी हैं और जिसमें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब भी हैं। तो नोइंगली क्या इमरान खान साहब इस वजह से कह रहे हैं कि उनका मुकालमा होगा या उनके चीज़ें जो है उनके साथ आगे आर्गूमेंट होगा। अव्वल तो पहले ये देखना है कि फिजिकली उनको वहाँ पे आने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे वीडियो लिंक की बजाय फिजिकली आने की इजाज़त दी जाए। और मज़े की बात है, उससे एक दिन पहले 29 मई को सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का जो है वो फैसला सुनाएगी इद्दत वाले केस के ऊपर। इद्दत वाले केस में अगर तो उनको उसमें भी बरी कर दिया जाता तो इमरान खान साहब की रिहाई के जो कि पहले 2-3 केस उनके ऊपर से हट चुके हैं या ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, उनकी रिहाई के अगर कोई नए मुकदमात ना बने तो उनकी रिहाई के जो वाज़ह एक इम्कानात नज़र आ रहे हैं। जिस तरह परवेज़ लाई साहब के हवाले से भी है, आगे बजट भी आ रहा है और हुकूमत की तरफ से और इदारों की तरफ से भी इशारे मिल रहे हैं, क्योंकि बजट पास भी करवाना है, आईएमएफ की शराइत के ऊपर अमल भी करना है, नए टैक्सेस भी लगाने हैं। तो उस सूरत हाल में अवाम को एक भी रखना है और अवाम को एक रखने के लिए यही है कि इमरान खान साहब को के साथ थोड़ी सी रियायत बरती जाए, रिलीफ दिया जाए, या जो उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही थी या जो ज़बरदस्ती के केस डाले हुए थे वो ख़त्म किए जाए और इमरान खान साहब को उस पेज पे लाया जाए जहाँ पे वो माने कि वो एहतजाज नहीं करेंगे। अब ये इमरान खान के ऊपर है कि वो एहतजाज ना करने पे मानते हैं, या अगर वो नहीं मानते, वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहते हैं, तो फिर कुछ नए मुकदमात में जिस तरह कहा जा रहा है कि तोशाखाना की फ़लानी-फ़लानी चीज़ें और फ़लाना-फ़लाना तोहफ़े, इतनी घड़ियाँ और निकाली जा रही हैं और पता नहीं क्या और निकाला जा रहा है। तो ये मुश्किल काम नहीं है, वो ज़बरदस्ती का कुछ भी निकाला जा सकता है। अब तो पिछले
1.5-2 साल में इतने लोग आदी हो चुके हैं। अब तो मुकदमा ना बने तो तब हंसी आती है। अब तो एक दफा गिरफ्तारी के बाद जब रिहाई मिलती है, दोबारा गिरफ्तार ना हो तो तब एक खबर होती है। अगर दोबारा गिरफ्तार हो जाए तो रूटीन की बात लगती है। तो ये इमरान खान साहब, आप देखते हैं कि उनकी पार्टी भी जो है वो उनके साथ है, और इस वक्त ज़ाहिर है फजलुर रहमान साहब से भी मिला जा रहा है, और इमरान खान साहब के जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर उनकी पार्टी भी खड़ी हुई है, और इमरान खान साहब के जो जितने साथी थे, अभी मुराद से ही सब रह गए, बाकी तकरीबन सारे ही सामने आ चुके हैं। तो ये भी एक जो चीज़ें हैं उनके हवाले से देखा जा रहा है कि ये चीज़ें किस तरफ लेके जाएंगी। दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसके पास दिखाने को और करने को कुछ नहीं है सिवाय तकरीरों के, हमेशा की तरह कशकोल तोड़ दिया, ये कर दिया। आपको याद होगा 1990 में भी नवाज शरीफ साहब ने 90 में 92 में कशकोल तोड़ने का एक वो लगाया था, नारा लगाया था। वो कशकोल तो क्या टूटना था, बाद में जनाब साहब वो कशकोल जो है वो मजीद बड़े से बड़ा होता गया। लेकिन अब उस 90 को भी 34 साल गुजर गए हैं, तो आज उनके भाई साहब जो हैं वही वाली नवीदें सुना रहे हैं, वही वाली बातें कर रहे हैं। उनकी जो बेटी है नवाज शरीफ साहब की, सीएम पंजाब, वो भी वही वाली बातें करती हुई नजर आ रही हैं जो कि उनके चचा किया करते थे। उनके चचा जो थे वो जाके छापे मारा करते थे डॉक्टरों के ऊपर। वो अलग बात है कि शाम को एमएस जो है उस वहां से उसको सस्पेंड कर दिया जाता था। वो हफ्ते बाद किसी और जिले में जाके वो एमएस लग जाते थे। वो पुलिस वालों के सीपीओ डीपीओ के ऊपर उनको सस्पेंड करते थे। एसएचओ को भी थानों के अंदर जाके भी पुलिस के जितने आला अफसरान हैं उनको सस्पेंड किया करते थे, और बाद में वो कहीं ना कहीं लग जाते थे। और फिर जिन लड़कियों के साथ ज्यादती होती है उनके घर भी जाया करते थे, सर पे हाथ रखा करते थे, और इनफरादी तौर पे जनाब साहब चीज़ों को डील करके वो वाह वाह करवाने के सिस्टम के ऊपर यकीन नहीं रखना। सेम वही वाले जो चीज़ें हैं वो जनाब मरियम नवाज शरीफ साहबा करती हुई नजर आ रही हैं। उसी तरह पुलिस वर्दी यूनिफॉर्म पहन लिया, किसी के घर चले गए, अभी कल परसों में किसी के घर गई हुई थी, और वो फलां जो ट्विटर के ऊपर फलां का नंबर ट्रेस करो, इनको क्या चाहिए, इनको साइकिल चाहिए, चलो इनको वैसी साइकिल लेके दे दो। ये तरीका नहीं है। आपने जहाँ पे अपनी पूरी एक आबादी जो है पूरे पंजाब की, उसकी पूरी के जिम्मेदार हैं, आप किसी एक के इंफरादी के जिम्मेदार नहीं। और आपको पता है कि आप सारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो कैपेसिटी है, ना ही आपके जो बुजुर्ग इस सूबे पर रहे हैं उन्होंने कोई इस तरह का सिस्टम बनाया है। तो आप उसी गले सड़े निज़ाम के तहत वही वाले ड्रामे, वही वाले दिखावे, वही वाले सारा कुछ कर रहे हैं कि बस एक कॉस्मेटिक जो चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएं। उसकी मदद कर दी, इसकी मदद कर दी, वो उसको ले लिया, फोटो खिंचवा लिया, साथ वाह वाह करवा ली, और सर पे हाथ रख दिया, बस ये कर लिया। और सिस्टम जो है जाए जिधर जाना है, सिस्टम ने, पुलिस का महकमा जाए जिधर जाना है, जिसने इंसाफ मुहैया करना था, अदालतों की रिफॉर्म, छोटी अदालतों की रिफॉर्म, जाए जिधर जाना है, वकला की जो ज्यादतियां हैं वो करें जो कुछ करना है। जिस जिस जगह पे जो है, अभी तक अंदर की बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो एक दो आला अफसरान जो हैं वो अपनी मर्जी के अभी तक नहीं लगा सकी, और ना ही उनके अंदर हिम्मत है, और ना ही उनको मैसेज दिया गया कि उन्हें, बल्कि ये मैसेज दिया गया कि खबरदार, आपने ये वाले अफसरान जो है ये तब्दील नहीं करने। तो ये है असल असल जो बड़े जनाब जहादी, और मेरे चचा तो प्रैग्मेटिक थे, मैं बड़ी इनकलाबी हूँ, और मैं ये हूँ, मैं वो, और मैं पता नहीं क्या कर देंगे। तो इस वक्त तक वो इतने मजबूर हैं, इतने लाचार हैं कि उनको अपने सूबे के ऊपर बिल्कुल भी आज़ादी के साथ हुकूमत करने की इजाज़त नहीं है। हुकूमत तो खैर वो जब आज़ादी के साथ करते थे तब भी कोई गवर्नेंस डिलीवरी उस तरह की नहीं है। मैंने जिस तरह बताया, ड्रामे बस करवा लें, उसको सस्पेंड, इसको भर्ती, उसको आगे, इसको नीचे, वो स्टूडेंट को फलाना दे दिया, एक को ट्विटर के ऊपर टैग कर दिया, दूसरे को कर दिया, बाकी जाएँ जनाब सब जितने तलबा हैं जिधर जाते हैं जाके शिकायत करते हैं, करें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी। एक अहम वीडियो मैं कल करूँगा, उसमें आपको सबूत दिखाऊँगा नून लीग के हवाले से। तो अपना ख्याल रखिएगा, वो आप लाजमी देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।